बातें भगवान गजानंद की पूजा के बारे में बताई हैं। इनमें से कुछ भी आप याद करके या आप कर लेंगे तो आनंद हो जाएगा। इस पूजा का महात्म्य आप सुन रहे हैं। कहा गया आरोग्यम लभते रोगी, यह पूजा रोगी को आरोग्यता देगी। सौभाग्यम द्रव्यो लभेत, माताओं को पति की लंबी उम्र देगी। जिन नारियों को पति नहीं है वह भी भगवान गणपति की पूजा करें, उनका यह लोक और परलोक दोनों का दोनों सुधर जाएगा। नष्ट पुत्रा नष्ट धना, जिनकी संतान समाप्त हुई है, एक्सीडेंट में समाप्त हो गई, पेट में समाप्त हो गई, मौत से, अकाल मौत से, किसी भी प्रकार से जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह लोग इन दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर कर लें। भगवान गणेश के द्वारा उस संतान को संतुष्टि मिलेगी जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वह भगवान गणेश को पूजें। उन बच्चों के निमित्त एक वर्ष में जितने भी बुधवार पड़ें, बुधवार का व्रत करते हुए और वह पूजा उन बच्चों को समर्पित कर दें, चाहे वह बेटा हो चाहे वो बेटी, समय से पहले जिनकी मृत्यु हो गई है। उसी के बारे में कहा गया नष्ट पुत्र। अगली बात कही है नष्ट धना। किसी ने पैसा मार लिया, इसी को नष्ट धन नहीं कहते। इसमें इतना सुंदर वर्णन है, जो पैसा शराब के ऊपर, जुआ के ऊपर, कुकर्मों के ऊपर जो खर्च हुआ है, ऐसे धन को खर्च करने पर व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध कमाया है, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। किसी भी प्रकार के ऐमाल के द्वारा, व्यसन के द्वारा, गलत काम पर, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि किसी को रिश्वत देने पर भी, धन खर्च करने पर अपराध है। वर्णन तो ये किया गया है कि रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो रिश्वत देने वाला भी घोर अपराधी है। इस तरीके से धन धर्म में नहीं लगा, ऊट पटांग कामों में लगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं इस अपराध से मुक्त व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना पूजा करके ही मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये पाप नरक तक पहुंचा देगा, व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देगा। इसलिए पूरे देश में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 31 तारीख से आरंभ होने वाले गणेश उत्सव से जुड़िए। अपने अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा कीजिए, 12 नाम लीजिए गणेश जी के। व्रत होता है तो व्रत कर लीजिए, एक समय फलहार, एक समय आहार, और वो भी ना हो पाए तो दिन में 4 बार भोजन करें, लेकिन भगवान गणेश की पूजा न छोड़ें। अब तो ठीक है, कुछ लोग तो पेट पर हाथ लगाए थे, ये अच्छी आपात आ गई, कथा सुनने नहीं आते तो ज्यादा बढ़िया होता। कथा सुनने नहीं आते तो इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होता जो अपराध हुए हैं। इसलिए आप भोजन करके भी, व्रत नहीं कर पाते हैं आप, तो भी आप भगवान गजानंद की पूजा के अधिकारी है, गणेश पूजा के अधिकारी है। तो नष्ट पुत्र, जिनके पुत्र समाप्त हुए हैं, चाहे वो फौज के रहे हैं, फौजी बन करके रहे, जिसका बेटा फौजी है, उस माता का तो दूध कृतकृत हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे फौजी सैनिक के लिए गया जी में पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सूर्यलोक का भेदन करता हुआ परमात्मा की देहली पर पहुंच जाता है। फिर भी उन बच्चों के लिए जो समय से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके घर के लोग, माता पिता, पत्नी, पत्नी नहीं है पति, भगवान गणेश को जरूर पूजें। नष्ट पुत्रा नष्ट धना, पुरुषताम च पतिम लभेत। जिस नारी का पति ढंग से बात नहीं करता, उसने पत्नी को छोड़ दिया है और पत्नी का जाने का मन है ससुराल में, बहुत ध्यान से सुने, श्लोक बोल के व्याख्यान कर रहा हूं। उस नारी का मन है ससुराल जाने के लिए, लेकिन उस घर के लोग इतने उदंडी हैं, आप ये मत सोच लेना कि पति ही गड़बड़ है, नहीं। कभी कभी पति इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, लेकिन जो घर में और खुरापाती है ना, पूछो ही मत। बुरा लगेगा डोगरियों को, बुढ़ियों को, आप कम नहीं पड़ती हैं अपने बेटे को भड़काने में। ये भी किसी की बेटी है, सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आई है।
ऐसा मत कीजिए। कोई पति अपनी पत्नी की बात सुन लेता है तो हमारी यूपी की भाषा में कहते तो लोग मेरा है, यानी पत्नी का भगत है। ये डुकरियां ऐसी, इनको सास बनने का प्रमाण पत्र क्या मिला? अब देखो मेरे ऊपर दांत पीस रही हैं टीवी पर सुनते सुनते। अब शीशा तोड़ के तो लातूर नहीं आ पाएंगे, आप दांत घिसते रहो। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि इन मेरी माताओं का आदर करना। मैं अपनी बूढ़ी वृद्ध माताओं को कहूंगा, अपने बेटे को कोई ऐसी सीख मत देना जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी पुत्र वधू से अलग हो जाए। ऐसा कभी भी मत करना। जिनका बेटा बाहर रहता है, नौकरी करने के लिए निकला है, जब वो आता है तो 3 दिन तो पंचायत घर में ऐसी होती है, और बहू की बुराई के अलावा और कुछ पंचायत नहीं है। ये ऐसी है, हर महीने में 4 बार पियर जाती है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें तेरा पापा खरीद के लाया था, सब इसने अपने मायके में भेज दिया। मैंने सुनी है ये सब बातें। ऐसी उनको ऐसी कथा, पूरा 3 दिन ये माहौल चलता है। और अचानक कहूं बहू निकल के आ जाए और ये बात कर रहे हो तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे लाइट अभी अभी गई है। बिल्कुल मेरी बहनें बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन बूढ़ी माताओं की तो एक इंजेक्शन में थोड़े रक्त की भी जरूरत पड़े तो इस समय निकलेगा नहीं कहीं से भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, तुम्हारा पूरा जीवन ससुराल में निकल जाता है, लेकिन अपनी सास मां को तुम अपनी मां नहीं समझ पाते, ये गलती तुम्हारी भी। अब थोड़ी बूढ़ी माताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है हल्की सी। मुझे तो दोनों पक्षों में खड़े होने में मुझे कितनी देर लगेगी? मैं तो दोनों ही पक्षों में खड़ा हूं। ये मेरी माएँ हैं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। एक बार के लिए आप भले ही गौशाला को सहयोग कम करें, लेकिन मेरी ये बूढ़ी माताएं तो रूमाल में बांध बांध के पैसा रख देती हैं। जब भी कभी महाराज का आना होगा तो ये सहयोग करेंगे। इन्होंने सब अपने खर्चे कम कर दिए हैं। खैर आप भी बहुत अच्छी हैं कि आप डोकरी को रोकती नहीं है और कहती हैं कि नहीं माँ जी, महाराज दौड़ दौड़ के ऐसे काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग होना ही चाहिए। एक बार मेरी वृद्ध माताओं के लिए तालियां बजाइए। चलो एक बार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन घरों में वृद्धों को समय से भोजन नहीं मिलता, परमात्मा को चाहे जितना 56 भोग लगाना, ईश्वर उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये बात कही। भीष्म ने कहा था कि दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं तुमने स्वीकार किए? तो भगवान ने कहा, इसने अपने बाप को कभी भोजन के लिए पूछा? इसने अपनी माँ को कभी गांधारी को पूछा भोजन के लिए? ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गंगा पुत्र, जिन घरों में वृद्धों का आदर नहीं है, जिन घरों में बूढ़ों को पूछा नहीं जाता, द्वारका का कृष्ण उस घर में पानी पीने को भी राजी नहीं होता। ये भगवान के शब्द। हम लोगों को आप इतनी व्यवस्था करके चाहे सो खिला देना, यदि घर में वृद्धों को आदर मान सम्मान नहीं है तो सब कुछ करने का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वृद्धों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। और मेरे वृद्ध माई बाप, घर में दूसरों की बेटियां आपके घर में बहू बन करके आई हैं, इनका आदर सम्मान करते रहोगे तो 365 दिन आपके घर में दिवाली ही रहेगी, कभी दिवाली जाएगी ही नहीं। यह आप करके देखिए, आनंद हो जाएगी। तो गणेश महिमा में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है, प्रोषताम च पतिम लभेत। जिसको पति अपनी पत्नी को भूल गया है या दोनों में अनबन होती है, ऐसी देवियां, ऐसे पुरुष भगवान गणेश को जरूर पूजे। भगवान गणेश परिवार को कभी भटकने नहीं देते। ये भगवान गणेश की बहुत बड़ी महती कृपा है।
गणेश बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े विघ्न हरता है। और ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। आज मैंने एक अद्भुत लिंग पुराण की बात आपके बीच में कही है। शंकर जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले पानी गणेश के ऊपर, उसके बाद पिंडी के ऊपर, पिंडी के बाद फिर गणेश के ऊपर, फिर कार्तिकेय, मैया, नंदी। भगवान गणेश को तो सबसे पहले पूजने की बात है। ये वरदान स्वयं भगवान महादेव ने दिया। भगवान महादेव ने कहा कि जो गणेश को प्रथम पूजेंगे, पहले पूजेंगे, उनकी संपूर्ण पूजा सिद्ध हो जाएगी। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। 2022 का गणेश उत्सव देखने को चले, नहीं तो जो पिछले साल थे वो इस वर्ष नहीं है, उनको पता भी नहीं था। 2022 का गणेश उत्सव नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, जीवन का पता नहीं है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए जल्दी से भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कर लीजिए। गलत काम हो गया है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, और अच्छा हुआ है तो उसके लिए सोचना ही क्या है। कभी कभी लोग बहुत अच्छा करके बाद में सोचते हैं इतना पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया, मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया, और ये पैसा बच्चों के ऊपर खर्च करते तो बच्चों का कायाकल्प हो जाता। कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हें लग रहा है। काय के ऊपर खर्च करते, 25,000 रुपए का मोबाइल देते, उसे सो बिगड़ू और हो जाता है 1 नंबर का। मोटरसाइकिल के खरीद करके देते तो उसकी पेड़ में जाकर के ठोकर मारता, पड़ता वो। काय के ऊपर खर्च करते आप, लेकिन आप धर्म पुण्य के ऊपर। उस नंद बाबा को देखिए, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है कि जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ तब से लेकर वसुदेव जी महाराज ने अंतिम समय तक भगवान श्री कृष्ण के हाथ से 1 गाय का पर डे गोदान कराया। ये दुनिया के इतिहास में पहला मिला है। भगवान श्री कृष्ण नित्य यज्ञ करते थे। रोजाना का यज्ञ करना, ये मैंने कृष्ण के चरित्र से ही सीखा। भगवान श्री कृष्ण अग्निहोत्रीय थे। युधिष्ठिर नित्य 10,000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराते। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना राजा युधिष्ठिर ने अपने जीवन में जल नहीं पिया, और उसी से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उनको एक ऐसी बटलोई दी जिसका नहीं खत्म नहीं होता था। भरतलाल जी ने जब तक धरती पर रहे तब तक नित्य तर्पण किया पूर्वजों के लिए। रोजाना 3 काम करते थे वो यज्ञ करते थे, ब्राह्मण भोजन और तर्पण। हाँ, ये उनका काम था। शंकर जी का अभिषेक, शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। ये देखो, हम और आप आदमी इंसान बन के आए तो कोई न कोई तो ऐसा काम करें जिससे यह प्रकृति प्रसन्न हो जाए। कोई तो कुछ तो ऐसा कीजिएगा। खा करके खेत भर के आ जाएं, क्या मतलब है? लोग कूंच कूंच करके खाते हैं, अन्न पराया तो पेट भी पराया। उपवास क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। नारद पुराण में मैंने पढ़ा है, उपवास जो किया जाता है, इस उपवास का अन्न गरीब दीन दुखियारों के लिए निकाला जाता है। ये देश में एक बार अन्न की इतनी कमी आ गई, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने रो करके यह बात पूरे देश के साथ कही, इस समय देश में इतनी गरीबी है, त्राय त्राय मची है, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सभी देशवासियों से मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं लाल बहादुर बोल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। हर सोमवार को आप महादेव के नाम का व्रत करें। ये वो है। बोले पूरे देश ने उनकी बात मानी। और आनंद की बात यह थी कि सभी लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भी उस समय सोमवार का व्रत किया। भूखमरी दूर हो गई, सबका पेट भरा और बाद में अन्न बचने लगा। ये सोमवार के व्रत में, गणेश उत्सव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत आगे उनका कदम है, तो सोमवार के व्रत में बहुत बड़ा कदम लाल बहादुर शास्त्री, मंगलवार के व्रत में समर्थ गुरु रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान। ये जो भी आप देख रहे हैं, जो चीजें समाप्त नहीं हो रही हैं, मिट नहीं रही हैं,
इनको कोई परिपक्व करके गया। तो आप वर्ष में जो भी आप व्रत करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना, एक सेर तो अन्न रोज खा लेते होंगे, 1 किलो नहीं खा पाते रोज, कितना मान लो, आधा किलो, कितना मान लो, 250 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये मैं मानने वाला नहीं हूं कि तुम फूल सूंघ के रहते हो, तुम कुछ खाते ही नहीं हो, पूरा दिन मुंह चलता है नंदी की तरह, फिर भी कहते हम कुछ खाता ही नहीं, खाते नहीं, जदर से फेर ही लग जाए। कभी पापड़ तो लेटे ही लेटे खा लेती, कभी पापड़, कभी मूंगफली, कभी फ्रीज खोला तो सेब नाक से लगाया, अरे इसमें तो स्माइल गंध आ रही है, चलो चटका ही दो फिर, तो उसके भी 4 खांप करके और खींच दिए। जो भी मिल जाए महाराज, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपके एक दिन के व्रत की जितनी रोटियां हैं वर्ष में उसको कैलकुलेट कीजिए, उतनी रोटी दीन दुखियारों को, गरीबों को बांट दीजिए, आपका उपवास एक महायज्ञ का रूप धारण कर ले। मैं बड़ा खुश हूं, मेरा हर 365 दिन की हर रोटी उनके लिए है जिनको उन रोटियों की जरूरत है, उनके लिए भाग्य है, पुण्यशाली हूं। नहीं तो ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में प्राण है अन्न में रहते हैं, 1-2 दिन के लिए अन्न छूट जाए तो चक्कर आता है, गन्नाटा खा के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु कृपा से मुझे तो कई घंटों तक रोज बोलने का भी, मैं कहूं मेहनत तो क्या है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, कि जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, प्रभु कृपा से हो रहा है। अपने भाग की रोटी बचा करके दीन दुखियारों के लिए समर्पित कीजिए, गरीबों के लिए बांटिए, तो सदा मंगल संयुक्तम स भवे नान संशय। भगवान गणेश मंगल करेंगे, अमंगलों का नाश कर देंगे। 1 साल तक गणेश चौथ या 1 साल तक बुध व्रत करके आप देखें गणेश जी का आनंद हो जाए। 31 तारीख से जो गणेश उत्सव आरंभ हो रहा है, उसके लिए मैंने बहुत बातें आपके बीच में कही हैं। इसमें एक बात ये और लिखी है, यदि किसी का जवान बच्चा समाप्त हुआ है तो शोकाविष्ट शोक हीना सा भवे नात्र संशय। बच्चे की मृत्यु होना ये धरती का सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा शोक है, और इस मृत्यु को परिवार के लोग यदि भुला नहीं पा रहे हैं तो भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश जी का वंदन करने से, भगवान गणेश का उपवास करने से इतने बड़ी विपत्ति को, इतने बड़े दुख को परिवार के लोग भूल जाते हैं। उन्हें इतनी बड़ी शक्ति भगवान गजानंद, भगवान गणेश दे देते। देवी भागवत में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है जो मैंने पढ़ी है। तो कथा इस प्रकार से है कि 6 पुत्र माता देवकी के खत्म कर दिए कंस ने, और वो रोती रहती थी, वो बिलखती रहती थी। एक दिन मथुरा से महात्मा मुदगल निकल करके चले, वासुदेव जी महाराज चरणों में गिर पड़े। मुदगल पुराण की कथा है, देवी भागवत में भी इस चरित्र का वर्णन है। गणेश के लिए मुदगल पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन इस समय मैं आपको देवी भागवत से बोल रहा हूं। तो वासुदेव जी महाराज ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, और बड़े आनंद की बात है ये, देवी भागवत का महात्म्य इन कथाओं से पूरा किया गया है। वसुदेव जी रो पड़े। वसुदेव जी को कहा तुम खिन्न क्यों, परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे 6 पुत्र खत्म हो गए और मेरी गृहिणी देवकी उसे भूल नहीं पा रही है, आप कुछ कृपा कर दें। तब महात्मा मुदगल ने कहा था कि अपनी गृहिणी को कह देना तो 1 वर्ष तक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, भगवान गजानंद उसको शक्ति दे देंगे और मृत पुत्रों को विस्मृत करा देंगे। ये भगवान गणेश की अद्भुत अनुकंपा है, ये उनकी बहुत बड़ी। ये बच्चों की मृत्यु को कौन झेल सकता है? जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें लिखा है नष्ट पुत्र।
यदि किसी की संतान नष्ट हो गई है, शोक ही ना, परिवार बहुत ज़्यादा दुख से दुखित है, तो स भवे नात्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इदम गणेशमाख्यानम यस गेहे च तिष्ठति, जिस घर में गणेश का आख्यान, पूजा पाठ, उनका ध्यान स्मरण होता है, तो लोग इतनी बड़ी विपत्ति काल से बच जाते हैं। ये भगवान गणेश की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। तो गणेश को वंदन कीजिए, भगवान गणेश का पूजन कीजिए। तत्पश्चात कहा कि सदा मंगल संयुक्तम सा भवेनात्र संशया, सदैव मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। यात्रा काले च पुण्याय या शृणोतु समाहितो, जो यात्रा के समय में भगवान गणेश के 12 नाम बोलेगा, उसकी यात्रा में कोई कष्ट नहीं आएगा। यात्रा में चोरियां बहुत हो जाती हैं, बैग चले जाते हैं, गाड़ियां लूट ली जाती हैं। इस ग्रंथ में स्टाम्प लगा करके कहा है, चलते समय यदि भगवान गजानंद के 12 नाम, ये सुमुखशयी का दंतशय, ये श्लोक गणेश पुराण का ही है, 12 नाम आप लेते हैं, आपको यात्रा में किसी भी प्रकार का विवधान नहीं होगा। ना गाड़ी लूटेगी, ना चैन कटेगी, ना कोई ऐसी दिक्कत होगी, ना जेब कटेगी। इसलिए जब भी आप घर से चलें, यात्रा काले च पुण्याय, अपनी यात्रा काल में बहुत पुण्य आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश के 12 नाम उच्चारण करके जाइए। गणेश जी के सामने दिया जला करके जाइए, गणेश जी का भोग लगा करके जाइए, और गणेश जी का कोई चरित्र सुन के चाहिए। शृणोति या समाहिता, लिखा है कि जो लोग गणेश की कथा को सुन लेते हैं, भगवान गणेश उन लोगों के हृदय में आके समाहित हो जाते हैं। और भगवान गजानंद उस भक्त का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ने देते। यह प्रभाव भगवान प्रभु श्री गजानंद का है। सर्वाभीष्टम च लभते श्री गणेश प्रसादतः, प्रसाद कहते हैं प्रसन्न रहना। जो भगवान गणेश का नित्य गुणान वादन पूजन करेगा, वो व्यक्ति अप्रसादित यानी अप्रसन्न नहीं रह सकता, वो सदैव प्रसन्न ही रहेगा। आप बहुत भगवान देवी देवताओं को पूजते हैं, पंचदेव उपासना में जिन भगवान गणेश जी का नाम आता है, आप भगवान गणेश जी की भी जरूर पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में 4 बजेंगे। कुछ औपचारिक सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं हम यहाँ से नहीं दे पाए हैं।